आज अपनी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम क्या होता है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है, उसके बारे में आज डिटेल में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो काफी यूजफुल रहने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अपन बात कर रहे हैं इकोसिस्टम, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैं सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ इकोसिस्टम की सिंपल डेफिनेशन क्या होती है। तो इकोसिस्टम की सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, प्रकृति के संरचनात्मक व क्रियात्मक तंत्र को ही क्या बोलते हैं, पारितंत्र, है ना, इकोसिस्टम बोलते हैं ना। प्रकृति होती है, उसकी जो स्ट्रक्चरल एंड जो फंक्शनल जो सिस्टम होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पारितंत्र बोल देते हैं। अब जो इकोसिस्टम वर्ड है, ये इकोसिस्टम वर्ड किसने दिया, इकोसिस्टम वर्ड दिया था टेंसले ने। इकोसिस्टम वर्ड किसने दिया, टेंसले ने दिया। कब दिया था, 1935 के अंदर। ये चीज पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि इकोसिस्टम जो वर्ड है, बहुत बार पूछा गया कि इकोसिस्टम वर्ड किसने दिया, तो इकोसिस्टम वर्ड टेंसले ने दिया था। कब दिया था, 1935 के अंदर दिया था। अब टेंसले ने इससे रिलेटेड एक परिभाषा दी थी, डेफिनेशन दी थी। इन्होंने बताया था कि प्रकृति में उपस्थित सभी जैविक व अजैविक कारकों से निर्मित पर्यावरणीय समिश्रण यानी इंटीग्रेशन को ही क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम होता है ना। प्रकृति में उपस्थित जो बायोटिक एंड एबायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं उनसे निर्मित जो इन्वायरमेंट होता है उसका जो इंटीग्रेशन होता है, समिक्स होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम नाम दे दिया। अब जो इकोसिस्टम को बहुत सारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने अलग अलग नाम द्वारा बताया। क्या बताया, जैसे कार्ल मोबियस थे, इन्होंने इकोसिस्टम को क्या बोल दिया, बायोसिनोसिस बोल दिया। फोप्स ने माइक्रोकोज्म बोल दिया। थिनीमैन ने क्या बोल दिया, बायोतंत्र बोल दिया। विटेकर ने क्या बोल दिया, परिमंडल बोल दिया। एंड मिश्रा ने क्या बोल दिया, इकोकोज्म बोल दिया। ये कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इकोसिस्टम को ये नाम दिया। लेकिन जो इकोसिस्टम वर्ड है वो इतना प्रचलित नाम था कि लास्ट में इन सब नाम को तो क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया और इसी नाम को क्या दे दी, मान्यता दे दी। मतलब विश्वव्यापी नाम कौन सा है, इकोसिस्टम है। इन नामों की इतनी वैल्यू नहीं रही। अब जो इकोसिस्टम होता है, मतलब इकोसिस्टम के टाइप्स क्या है, तो इकोसिस्टम को टू टाइप्स हैं, दो भागों में बांटा गया। एक तो नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, एक तो क्या हो गया, नेचुरल इकोसिस्टम हो गया, प्राकृतिक इकोसिस्टम हो गया, एक हो गया मैन मेड इकोसिस्टम, यानी जिसको अपन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं या मानव निर्मित इकोसिस्टम, कृत्रिम इकोसिस्टम है ना, पारिस्थितिकी तंत्र भी बोल सकते हैं। तो जो नेचुरल इकोसिस्टम है, यानी जो नेचुरल इकोसिस्टम है, इसको क्या होता है कि विकास, इसके विकास में क्या होता है, नेचुरल इकोसिस्टम में मानव का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है ना, मानव का कोई भी इसके अंदर रोल नहीं होता है। जिसका भी रोल होता है वो केवल किसका होता है, प्राकृतिक पारिस्थिति होती है ना, प्राकृतिक जो परिस्थिति होगी उसी के अंदर क्या होगा, इसका रोल रहेगा नेचुरल इकोसिस्टम का। अब क्या होता है, जो नेचुरल इकोसिस्टम है इसको आवास के आधार पर, मतलब इसके आवास के आधार पर क्या है, दो भागों के अंदर बांटा गया। एक तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल है ना स्थलीय इकोसिस्टम एंड जलीय इकोसिस्टम है ना पारिस्थितिक तंत्र। अब जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है इसके तीन भाग है, कौन कौन से, वन पारिस्थितिकी तंत्र, घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र। ये तीन इसके इंपॉर्टेंट रोल है। इन सबको जितने भी यहाँ पे लिखे हुए दिख रहे हैं आपको, इनको अपन आने वाली वीडियोस के अंदर डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इकोसिस्टम का पहला इंट्रोडक्शन है, इसके अंदर आपको बता रहा हूं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया। अब आता है एक्वाटिक इकोसिस्टम, ना जलीय इकोसिस्टम क्या होता है। तो जलीय जो इकोसिस्टम है, अब इनको क्या है कि जल के आधार पर, जल का जो आधार होता है उस आधार पर इनको दो भागों के अंदर बांट दिया गया। एक तो किसके अंदर, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर बांट दिया, और एक सेलाइन वाटर इकोसिस्टम, मतलब अलवणीय जल एंड लवणीय जल के अंदर इनको बांट दिया गया। अब जो फ्रेश वाटर जो इकोसिस्टम होता है, मतलब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को जल की जो अवस्था होती है इसके आधार पर इसको दो भागों के अंदर बांट दिया गया। एक तो किसके अंदर, प्रवाहित जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है, एक स्थिर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। प्रवाहित का मतलब जो जल लगातार बहता रहता है उसको क्या बोलते हैं, प्रवाहित जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जिसके अंदर कौन आ गया, झरना आ गया, नदी आ गया, नाला आ गया, ये सब कुछ आ गया। फिर आता है स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे झील, तालाब, पोखर एंड कुंड, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, स्थिर, मतलब पानी एक जगह इकट्ठा है वो तो किसके अंदर आ जाएगा, स्थिर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। और प्रवाहित जल मतलब जो लगातार बहता रहता है, जैसे झरना, नदी, नाला, ये सब आ गए। फिर आता है सेलाइन इकोसिस्टम, क्या आ गया, सेलाइन इकोसिस्टम। अब जो सेलाइन इकोसिस्टम है इसको तीन, यानी महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, क्या सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, ज्वारमुख पारिस्थितिकी तंत्र, इन सब के अंदर इकोसिस्टम के टाइप देख लिया। अब नेक्स्ट इसकी जो अगली वीडियो आने वाली है उसके अंदर पढ़ेंगे अपन बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं एंड एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।